Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hopefully you are fine. Today, in our lecture number 6 of class 7, we will discuss an important chapter, direct and inverse variation. ये बेसिकली जो आपका चैप्टर है, ये आगे एंट्री टेस्ट वगैरह जब आप हाई फील्ड में निकलेंगे तो वहाँ पे इससे रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चन आउट पूछे जाते हैं, यानी कि रेशियो, प्रोपोर्शंस और दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करना है, तो वो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए ये चैप्टर हमारे पास सूटेबल है। जो एक्सरसाइज 6.1 में हमने टॉपिक पढ़ना है वो आपके पास है कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यू रेशो जब आपके पास दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं वहाँ हमने फाइंड आउट करनी होती हैं। हायर लेवल पे आप 4, 5 या इससे ज़्यादा वैल्यूज़ की कंटिन्यू रेशियो देखेंगे। अभी हम इस एक्सरसाइज में 3 वैल्यूज़ के दरमियान रेशियो को फाइंड आउट करने का कंसेप्ट चेक करेंगे। कंटिन्यूरेशन के मुताबिक इफ़ दी टू रेशियोज A रेशो B and B रेशो C are given, A, B and C, then the ratio A ratio B ratio C is called the continued ratio and which can be written as, ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखी जाएगी। इसमें जो रेशो ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स रिपीट होगी उसे हम मिड में रखेंगे। और नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन पे कि आपके पास रेशियो जो है वो यूज़ क्यों होती है। सपोज समवन यूजेस 3 कप ऑफ वाटर एंड 1 कप ऑफ मिल्क, कोई 3 कप वाटर और 1 कप मिल्क वन टू प्रिपेयर टी। वी कैन कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज बाय यूजिंग आर टर्म ऑफ रेशियो। हम इन दो क्वांटिटीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बाय यूजिंग आ रेशियो। वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो ऑफ 3:1, क्योंकि हमने 3 कप वाटर यूज़ किया था एंड 1 कप मिल्क, तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी? 3:1। Thus, the ratio is a comparison between the 2 or more quantities। तो रेशियो क्या होगी? कंपैरिजन हो जाएगी 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड क्योंकि वाटर भी लिक्विड है और मिल्क भी आपके पास लिक्विड की फॉर्म में, तो आपके पास सेम काइंड की वजह से इनकी कंपैरिजन हो जाएगी। विच कैन बी रिटन बाय पुटिंग अ कॉलन, तो उन दोनों के दरमियान कॉलन आ जाता है। आ रेशियो इज द न्यूमेरिकल रिलेशन, एक रिलेशन होता है न्यूमेरिकल का, 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का, हैविंग द सेम यूनिट, जब उनकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 में A रेशो B आपको दे रहा है 3:5 एंड B रेशो C भी आपके पास गिवन है 5:6। वी हैव टू फाइंड A रेशो B रेशो C। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने चेक किया कि क्वेश्चन में B आपके पास ट्वाइस रिपीट हो रहा था, तो जो वैल्यू रिपीट होती है उसको मिड में रखते हैं। A रेशो B आपके पास 3:5, सिमिलरली उसके नीचे B रेशो C, तो B के नीचे B की वैल्यू और C के नीचे C की वैल्यू। अब ये जो एरोस की डायरेक्शन है ये बेसिकली कंटिन्यू रेशो फाइंड आउट करने के लिए इनको मल्टीप्लाई किया जाता है वैल्यूज़ को। एरोस की डायरेक्शन बता रही है कि आपने किस किस को मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, वो A की रेशियो बनेगी यानी कि 15। इसी तरह 5 और 5 मल्टीप्लाई होने से 25, वो B की रेशियो आ जाएगी। देन 6 और 5 मल्टीप्लाई होने से 30, वो C की वैल्यू बन जाएगी। यानी कि अब आपके पास जो A रेशियो B रेशियो C होगा वो आपके पास 15, 25 एंड 30। अब अगर ये तीनों वैल्यूज़ किसी एक टेबल पे आती हैं तो हम कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने वहीं पे स्टॉप कर देना है।
लाइक दैट अगर दो वैल्यूज़ एक टेबल पे आ रही हो और थर्ड वन ना आए तो आपने उन दो को डिवाइड नहीं करना, वो एज इट इज़ जो आंसर है रेशो का वही कहलाएगा। यहाँ हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ 5 के टेबल पे आती हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30। सो reduced form of A ratio B ratio C will be 3:5:6। सेकेंड क्वेश्चन था R/S, वो आपके पास 1:4 है। इसी तरह S/T वो आपके पास 2:3 है। हमने फाइंड करना है R/S/T। यहाँ पे आप चेक करें तो S आपका ट्वाइस रिपीट हो रहा है, तो जो वैल्यू या नंबर रिपीट होता है, अल्फ़ाबेट रिपीट होगा तो उसको आपने मिड में रखना है। सो R/S/T, R/S की वैल्यू 1:4 थी, इसी तरह S/T की वैल्यू 2:3 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अगेन एरोस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 2 1 ज़ा 2 एंड 4 2 ज़ा 8 नीचे आ जाएगा, इसी तरह 4 3 ज़ा 12 वो नीचे आ जाएगा। अब R/S/T आपके पास आ जाएगी 2:8:12। ये तीनों वैल्यूज़ 2 के टेबल पे डिवाइड होती हैं, सो इसलिए यहाँ पे बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12। तो रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो आएगी आपके पास 1:4:6। अब नेक्स्ट थर्ड में आपके पास है P/Q, वो है 1:2। इसी तरह Q/R वो भी आपके पास 1:2R है। यहाँ पे Q रिपीट हुए, रिपीट होने की वजह से Q की वैल्यू को मिड में रखेंगे और फर्स्ट और लास्ट में आपके पास P और R आ जाएगा। तो थर्ड के मुताबिक इसमें P/Q/R, सो 1:2 Q/R में आ जाएगा अगेन 1:2। एरोस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, आपके पास आंसर आ जाएगा 1:2:4। अब ये तीनों की एक टेबल से कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए यही आपके पास रेशो बनेगी P/Q/R जो है 1:2:4। इसी तरह फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में आपके पास Z की वैल्यू रिपीट हुई थी 2 टाइम्स, तो Z को अब आपने मिड पे रखना है। देन आपके पास आ जाएगा X/Z आपके पास 3:2 एंड Z/Y आपके पास 2:1 था। उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, सिमिलरली 2 1 ज़ा 2। ये जो आपके पास रेशो है ये X/Z/Y है। हमें X/Y/Z चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऑर्डर को चेंज कर देंगे, क्योंकि ऊपर आपके पास Z मिड में था, उसको लास्ट में ले जाएंगे, यानी 4 लास्ट में चला जाएगा और 2 आपके पास मिड में आ जाएगा। सेकेंडली ये कि ये तीनों वैल्यूज़ 2 के टेबल पे डिवाइड होती हैं, तो रिड्यूस करने से 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। X/Y/Z को ऑर्डर में लेके आएंगे तो आपके पास बन जाएगा 3:1:2। फिफ्थ पार्ट पे M, L और N, क्योंकि ऑर्डर वाइज अगर आप देखें L, M और N होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि L की वैल्यू रिपीट हुई है तो वो मिड में रहेगी 7:1। L/N आपके पास 5:6 था। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 ज़ा 35, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 एंड देन 6 1 ज़ा 6। क्योंकि एक टेबल से कटिंग होती नहीं है, एज इट इज़ रहेगी वैल्यूज़, और रेशो को जो ऑर्डर है उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड रेशो का ऑर्डर चाहिए था हमें L/M/N। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ बेकरी द रेशो ऑफ द सेल ऑफ ब्रेड टू एग 2:3, यानी कि पहले आपको पास जो चीज़ें थी रेशोज़ आपको गिवन होती थी, यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में, यहाँ से पहले सर्च आउट करेंगे, उसकी स्टेटमेंट्स बनाएंगे, देन आगे उसको सॉल्व करने।
एंड एग टू मिल्क इज 3:1। यहाँ अगर आप देखें तो एग आपके पास 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसके रिपीट होने से एग को आपने मिड में रखना है और स्टार्ट में आपके पास ब्रेड और मिल्क आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने खुद करना है एज असाइनमेंट। नेक्स्ट 7th पे आते हैं। अहमद एंड इरफान गॉट अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस ऑफ रेशियो 5:4। अहमद और इरफान इन दोनों ने प्रॉफिट जो गेन किया है वो आपके पास है 5:4। अगेन वो कह रहा है इरफान एंड वसीम गॉट अ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:9। अब आप देखें कि अहम इरफान जो है इसमें 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो दिस मीन्स इरफान मिड में आएगा और अहमद और वसीम आपके पास एक्सट्रीम्स यानी कॉर्नर्स में आ जाएंगे। तो अहमद और इरफान की रेशियो आपके पास 5:4 थी। इसी तरह इरफान और वसीम की रेशियो 8:9 है। नाउ अहमद, इरफान और वसीम तीनों की रेशियो फाइंड आउट करनी थी। उसके लिए इनकी वैल्यूज यूज़ करेंगे। अहमद 5:4, देन इरफान रेशो वसीम की जगह 8:9। एरोस की डायरेक्शन आपको बता रही है कि मल्टीप्लाई करना है किस वैल्यू को। 8 5 40, देन 4 8 32 एंड 4 9 36। तीनों वैल्यूज 4 के टेबल पे आती हैं, तो 4 10 40, 4 8 32, 4 9 36। इनको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे। इससे आगे फर्दर ही रिड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि तीनों एक टेबल पे नहीं आ रही। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे द पीपल लाइकिंग फॉर चिकन एंड मटन। चिकन और मटन को जो लाइक कर रहे हैं वो 2:1 की है। सिमिलरली लाइकिंग फॉर रेशो ऑफ लाइकिंग फॉर चिकन एंड बीफ इज 5:2। यहाँ हमारे पास जो चिकन है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। चिकन मटन के साथ भी आया है और चिकन आपके पास बीफ के साथ भी आया है, तो उनकी रेशियोज को यूज़ करेंगे। चिकन और मटन की रेशियो 2:1। सिमिलरली चिकन और बीफ की रेशियो 5:2। नाउ चिकन, मटन और बीफ इन तीनों की रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है। सो चूँकि चिकन रिपीट होने की वजह इसमें चिकन आपके पास यहाँ पे मिड में आएगा। देन आपके पास मटन स्टार्ट में, चिकन आपके पास मिड में आ जाएगा और बीफ आपका लास्ट में आ जाएगा। तो चूँकि इसमें मटन की जो रेशियो है वो आपके पास आ रही है 1 और चिकन की रेशियो में आपके पास आ रहा है 2। सिमिलरली नेक्स्ट में चिकन की रेशियो आपके पास 5 और बीफ की रेशियो आपके पास 2। सो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे एरोस के मुताबिक 1 और 2 मल्टीप्लाई होने से 1 2 2, फिर 5 1 और 5 मल्टीप्लाई होने से आपके पास बन जाएगा 1 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करने से 1 5 5 और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करने से 10। देन 2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 4। सो इनकी जो रेशियो बनेगी वो 5:10:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट के मुताबिक वो आपको रेशियोज दे रहे हैं। ज़ारा टू मूना की रेशियो भी है, इसी तरह मूना टू कोमल की रेशियो भी आपको दे रहा है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ज़ारा रेशियो मूना टू कोमल, क्योंकि मूना आपके पास यहाँ पे वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। इसकी वैल्यूज़ को मिड में रखेंगे, आपके पास आ जाएगा 4:5 एंड 4:3। मल्टीप्लिकेशन 4 4 16, मूना में 5 4 20 आ जाएगा, कोमल में 5 3 15। सो चूँकि तीनों एक टेबल से इनकी कटिंग नहीं होती, यही आपके पास जो है इन तीनों की रेशो कहलाएगी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। इसको आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम 6.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्टार्ट में आपको बताया
कि ये आपकी एक्सरसाइजेज जो हैं ये आगे फर्दर हायर लेवल पे काम आएंगी, तो इसलिए इन कंसेप्ट को आपने अच्छे तरीके से माइंड्स में कंटिन्यू रखने। सो टिल देन फॉर द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।